हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसे बृहद एकश्व श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए ट्रिटिकम, विकल्प बी ओराइजा, विकल्प सी पायसम सटाइवम, विकल्प डी ब्रेसिका। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बृहद एकश्व। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है बृहद एकश्व, जिसे हम क्या कहते हैं? बायो पेटेंट भी कहते हैं। कि बृहद एकश्व क्या है? वह एकश्व जो क्या किया जा रहा है, जो सरकार द्वारा, वह एकश्व जो सरकार द्वारा जैविक वस्तुओं या फिर जो उनसे उत्पन्न उत्पाद हैं, जैविक वस्तुओं से उत्पन्न उत्पाद हैं, उन पर दिया जा रहा है। वह एकश्व जो जैविक वस्तुओं या उनसे उत्पन्न उत्पाद पर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बृहद एकश्व। देखिए एकश्व क्या है? एकश्व है किसी व्यक्ति ने किसी चीज की खोज की या फिर जो पूर्व निर्मित वस्तु थी उस पर कुछ परिवर्तन करके उसको उपयोगी बनाया, तो उस पर उसका क्या होता है? एकाधिकार होता है, उसका अपना अधिकार होता है। अगर आपको उन वस्तुओं को उपयोग करना है तो आपको उस व्यक्ति की आज्ञा लेनी होगी, तो वह क्या कहलाता है? एकश्व कहलाता है। और बृहद एकश्व क्या होता है? वह एकश्व जो सरकार द्वारा जैविक वस्तुओं तथा उनसे उत्पन्न उत्पाद पर दिया जाता है। जो एकश्व क्या दिया जा रहा है? जैविक वस्तुओं पर दिया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? बृहद एकश्व कहते हैं। देखिए अगर हम उदाहरण लें, ओराइजा सटाइवा जो है, यह क्या है? यह चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। तो देखिए इसकी क्या है? बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें बासमती चावल को अगर हम लें, बासमती चावल को अगर हम लें, यह ओराइजा सटाइवा क्या है? यह चावल की किस्में, चावल का वैज्ञानिक नाम है, जिसकी एक किस्म है बासमती चावल। अब देखिए बासमती चावल जो है यह भारत में उगाया जाता है। भारत में इसकी 27 किस्में पाई जाती हैं। तो देखिए यह जो बासमती चावल है, एक अमेरिका की एक कंपनी ने, जिसे हम क्या कहेंगे? अमेरिकन कंपनी ने क्या किया था? एक अमेरिकन कंपनी ने 1977 में इसका एकश्व करवाया था। उन्होंने क्या करवाया था? 1977 में बासमती चावल का एकश्व कराया था। तो देखिए यह क्या मतलब कि जो बासमती चावल है उस पर उस अमेरिकन कंपनी का क्या कराया था? उसने एकाधिकार कराया था। अब देखिए जो ओराइजा सटाइवा है, मतलब कि चावल, यह क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके जो जीनोमिक क्रम है वह पूरा उसका निर्धारण कर लिया गया है। जो ओराइजा सटाइवा है, इसका जो जीनोमी या फिर इसके जीनोम का जो क्रम है, जीनोमी क्रम या जीनोम का जो क्रम है, उसका पूर्ण निर्धारण हो चुका है, पूरा निर्धारण कर लिया गया है। इसलिए यह किस में आती है? बृहद एकश्व की श्रेणी में आती है। आप समझ गए हैं एकश्व क्या है? एकश्व क्या है? जब किसी व्यक्ति ने किसी चीज की खोज की तो उस पर उसका क्या हो जाता है? एकाधिकार हो जाता है। तो ओराइजा सटाइवा जो है यह बृहद एकश्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जीनोम का क्रम है उसका पूरा निर्धारण कर लिया गया है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? बृहद एकश्व में रखा जाता है। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से किसे बृहद एकश्व की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? पहला दिया गया है विकल्प ए ट्रिटिकम को नहीं रखा गया है क्योंकि इसका जो जीनोमिक क्रम है उसका पूर्ण निर्धारण नहीं हुआ है। ओराइजा को रखा गया है क्योंकि इसके जीनोम का पूर्ण निर्धारण हो चुका है। पायसम सटाइवम इसे भी नहीं रखा गया है तथा ब्रेसिका इसे भी नहीं रखा गया है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।